Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss some very important topics like exempt supply, taxable supply or non-taxable supply. These are very important topic जो कि हमारे जीएसटी में बार बार रिपीट होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले इसके मीनिंग को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। So let us start. What is the meaning of exempt supply, taxable supply, non-taxable supply? तो सबसे पहले शुरू करते हैं टैक्सेबल सप्लाई का मीनिंग क्या है। इससे पहले हमने पुराने वीडियो में रजिस्ट्रेशन के बारे में ब्रीफ आइडिया देखा था। उसे फर्दर समझने के लिए हमें इन डेफिनेशन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या है। टैक्सेबल सप्लाई जैसे कि मीनिंग से ही क्लियर है, वर्ड से ही क्लियर है। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ऐसा सप्लाई है जिस पे कि टैक्स लेवी होता है। वैसा सप्लाई जिस पे कि टैक्स लेवी होता है। टैक्स लेवी का मतलब ये है कि जिस पे कि जीएसटी पेबल है, जिस पे जीएसटी चार्जेबल है। पेबल नहीं, पेबल इज डिफरेंट थिंग, चार्जेबल इज डिफरेंट थिंग। तो टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ये है जिस पे कि जीएसटी चार्जेबल है। पेबल मे बी पेबल और मे नॉट बी पेबल। तो टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब है। सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, ये गुड्स का भी हो सकता है या सर्विस का भी हो सकता है या दोनों का हो सकता है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ विच इज़ लेबिएबल टू टैक्स। लेबिएबल टू टैक्स का क्या मतलब है। टैक्स इस पर लगेगा, कलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिफरेंट मुद्दा है, पर इस पे लेवी होगा। इस पे चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट होगा। चार्जिंग सेक्शन क्या है। सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन 9 और सेक्शन 5 ऐसे सप्लाई पे अट्रैक्ट होता है। दिस इज द चार्जिंग सेक्शन। जिस सप्लाई पे चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट होता है उसे टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। एक्चुअल कलेक्शन मे बी डेफर्ड और मे नॉट बी डेफर्ड, मे बी कलेक्टेड और मे नॉट बी कलेक्टेड, बट leviable to tax. This is called taxable supply. This is defined under section 2 subsection 108 of CGST Act. तो टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब है। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब ऐसा सप्लाई है जिसपे कि जीएसटी लेवी होता है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब है, इसके जस्ट अपोजिट, जिसपे कि जीएसटी लेवी होता ही नहीं है। जिसपे जीएसटी लेवी होता ही नहीं। टैक्सेबल सप्लाई जैसे कि मोबाइल फ़ोन, शर्ट आप खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, इन पे जीएसटी पे करना पड़ता है तभी आप ये सामान खरीदेंगे। जैसे मान लो कार की कीमत 10 लाख है, उस पर 18% का जीएसटी मान लो है तो 1,80,000, टोटल आपको कितना 11,80,000 देना पड़ेगा, तभी आप वो कार ले पाए। बिना टैक्स पे किए हुए कार नहीं खरीद सकते। तो ऐसे सप्लाई को हम क्या बोलेंगे, टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है कि जिस पे कि जीएसटी लेवी होता ही नहीं है। जिस पे जीएसटी लेवी होता ही नहीं, जो कि जीएसटी के दायरे में ही नहीं है। चार्जिंग सेक्शन में ही क्लियरली बता दिया गया है कि जीएसटी उस पर नहीं लगेगा। ऐसे ओनली 2 सप्लाई हैं आज के डेट पे। एक अल्कोहलिक लीकर है, पीने वाली शराब, और दूसरा जो है वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल डीजल वगैरह जो है उन पे ये जीएसटी का चार्ज लेवी नहीं होता। जीएसटी इस पे आज तक एप्लीकेबल नहीं हो पाया है। तो इन दोनों सप्लाई को छोड़ के बाकी सारी सप्लाई पे आज के डेट पे जीएसटी अट्रैक्ट होता है। केवल यही 2 ऐसे सप्लाई है कि जिसपे कि जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होता। दिस इज कॉल्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। दिस इज कॉल्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ऐसा सप्लाई जिस पे जीएसटी लेवी होता ही नहीं, जीएसटी का सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट ही नहीं होता है, उसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। जिस सप्लाई पे जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन 9 या सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट अट्रैक्ट होता है उसे टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरा सप्लाई जो है, तीसरा, वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है। एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है। ऐसा सप्लाई जिस पे जो कि जीएसटी लेवी तो होता ही है। चार्जिंग सेक्शन 9 या सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट अट्रैक्ट होता है। जिस सप्लाई पे चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट होता है बट एक्चुअल कलेक्शन
नहीं हो पाता है। जैसे कि आप फ्रूट, वेजिटेबल, एग, सॉल्ट, ये सब ऐसी सप्लाई है जिसपे कि जीएसटी लेवी है, सप्लाई माना जाएगा। ऐसे सामान की खरीद बिक्री करते हैं तो ये सप्लाई माना जाएगा, बट ये इस पे जीएसटी एक्चुअल कलेक्शन नहीं होता है। सरकार इस पे जीएसटी कलेक्ट नहीं करती। इससे इसके खरीदने बेचने से, इसके ट्रांजैक्शन से सरकार को एक भी पैसा का कोई बेनिफिट नहीं होता। ऐसे सप्लाई को एग्जम्प्ट सप्लाई कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। एग्जम्प्ट सप्लाई एग्जम्पशन करने की 3 विधि है, या तो नील रेट हो या होली एग्जम्प्ट हो, और एक तीसरा जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई अभी हमने बताया वो हो। ये एग्जम्प्ट सप्लाई के डेफिनेशन में 3 चीज़ें शामिल होती हैं: नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जम्प्टेड सप्लाई और नॉन टैक्सेबल सप्लाई अंडर सेक्शन 247। एग्जम्प्ट सप्लाई का जो डिफिनेशन है अंडर सेक्शन 247 में दिया गया है। 247 में एग्जम्प्ट सप्लाई को डिफाइन किया गया। 247 ऑफ CGST एक्ट वो डिफाइन करता है कि एग्जम्प्ट सप्लाई की मीनिंग क्या होगा। तो एग्जम्प्ट सप्लाई में वैसा सप्लाई है जिसपे कि जीएसटी अट्रैक्ट तो होता है पर कलेक्शन नहीं लिया जाता है। ऐसे सप्लाई 2 सप्लाई हैं, एक नील रेटेड सप्लाई और एक होली एग्जम्प्ट सप्लाई। तीसरा सप्लाई वैसा सप्लाई है जिसपे जीएसटी लेवी होता ही नहीं है, जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाता है, जो कि 2 ही है आज के डेट पे: अल्कोहलिक लीकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो एग्जम्प्ट सप्लाई जो है ये ब्रॉड टर्म है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो है शॉर्ट टर्म है। इसमें केवल 2 ही चीज़ शामिल है: अल्कोहलिक लीकर और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर है? तो इससे और डिटेल में समझते हैं। इसका इस तरह से अलग अलग करके क्यों एक्ट में लिखा गया, इसका भी एक स्पेशल पर्पस है। इस पर्पस को आइए हम समझते हैं। कोई भी बात वो चाहते तो एक ही सप्लाई बना सकते थे, पर उन्होंने इस सप्लाई को अलग अलग कैटेगराइज किया है। हमारे लॉ मेकर ने इन सप्लाई को अलग अलग कैटेगराइज किया है। इस कैटेगराइजेशन का भी एक सिग्निफिकेंस है। वो क्या सिग्निफिकेंस है ये अभी थोड़ी देर में समझते हैं। तो अभी तक जैसा कि हमने समझा कि टैक्सेबल सप्लाई का मतलब जो डिफाइन किया गया है, टैक्सेबल सप्लाई डिफाइन किया गया है, वो कहाँ पर डिफाइन किया गया? टैक्सेबल सप्लाई को सेक्शन 2 सबसेक्शन 108 में टैक्सेबल सप्लाई को डिफाइन किया गया। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई को जो डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 78 में नॉन टैक्सेबल सप्लाई को डिफाइन किया गया है। वैसा सप्लाई जो कि टैक्स के लिए लेविएबल ही नहीं है, उसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। और जिसमें टैक्स लेवी होता है उसको हम टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। टैक्स लेवी का मतलब है जिसपे चार्जिंग सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट और सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट अट्रैक्ट होता हो, वो टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। और एग्जम्प्ट सप्लाई क्या है? एग्जम्प्ट सप्लाई को सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में एग्जम्प्ट सप्लाई को डिफाइन किया गया है। एग्जम्प्ट सप्लाई का क्या मतलब है? वैसा सप्लाई जिसपे कि नील रेट लगता हो, या होली एग्जम्प्ट हो, या जो कि नॉन टैक्सेबल है। ऐसे 3 प्रकार की सप्लाई है जो कि एग्जम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में आता है। अगर ऐसी सप्लाई आप करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एग्जम्प्टेड सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जैसा कि अभी हमने आपको बताया, नॉन टैक्सेबल सप्लाई अल्कोहलिक लीकर, पीने वाली शराब, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन फूड, ये सब जो 5 तरह की जो सप्लाई है जिसपे कि आज तक कभी जीएसटी लेवी नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार की बहुत सारी कोशिश है कि इन्हें भी लेके आएँ जीएसटी के दायरे में, पर अभी तक ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। हमारे चार्जिंग सेक्शन 9 और सेक्शन 5 से बाहर है, तो इसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। इस सप्लाई करने पे कोई जीएसटी देना ही नहीं है, जीएसटी के दायरे में ही नहीं आता है। ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी है, जीएसटी इस पर लगता ही नहीं है। ऐसी सप्लाई को भी हम एग्जम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में मानते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। इस पे तो जीएसटी पेबल नहीं होता है और आईटीसी भी नहीं मिलता। चूँकि हम पीछे से जीएसटी कोई पे करके नहीं आए तो आगे भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरी कैटेगरी का जो एग्जम्प्ट सप्लाई है वो नील रेटेड सप्लाई है,
और होली एग्जम्प्ट सप्लाई हो। नील रेटेड सप्लाई का क्या मतलब है? नील रेटेड सप्लाई का मतलब है जैसे कि मान लीजिए साल्ट पे कितना टैक्स है। जब आप जीएसटी का टैक्स रेट ढूंढेंगे तो इस पर लिखा होगा नील। इस पर क्या लिखा होगा? नील। नील लिखने का क्या मतलब है कि इस पर जीएसटी लेवी तो है पर इस पर कोई टैक्स का कलेक्शन फिलहाल नहीं किया गया है। ये शुरू से ही जब से जीएसटी एक्ट बना है तब से ही इस पर नील रेट रखा गया। ऐसा इसलिए रखा गया है कि कल को मान लो इस पर जीएसटी अट्रैक्ट करना हो तो एक टैक्स में अमेंडमेंट करके इस नील को 1% या 2% जो भी चार्ज वो लेना चाहे गवर्नमेंट वो लगा सकती है। तो कोई फ्यूचर में बदलाव करने हो टैक्स रेटेड तो ऐसा कर सकती है। दिस इज कॉल्ड नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड सप्लाई में क्या है? साल्ट एक एग्जाम्पल नील रेटेड सप्लाई का, जो कि जीएसटी एक्ट में शुरू से ही नील रेट पर टैक्सेबल है। नील रेट पर टैक्सेबल है का क्या मतलब? इफेक्टिवली आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड नील रेटेड सप्लाई। नील रेटेड सप्लाई का क्या मतलब है? जिसपे कि आपके पॉकेट से कोई भी जीएसटी नहीं पे गया। दूसरा कैटेगरी का सप्लाई जो है होली एग्जम्प्ट सप्लाई है। होली एग्जम्प्ट सप्लाई करने का मतलब है क्या है कि टैक्स रेट मान लो 5%, 12% या 18% कुछ भी हो वो निर्धारित तो है, पर बाद में एक सर्कुलर या नोटिफिकेशन लाके, सर्कुलर तो नहीं नोटिफिकेशन लाके उस पर 100% एग्जाम्पशन दे दिया गया। उसे होली एग्जम्प्ट सप्लाई करते हैं। जैसे सैनिटरी पैड पे शुरू में इस पर टैक्स तो था पर बाद में इस पर एग्जाम्पशन दे दिया गया, जिसे कि हम होली एग्जम्प्ट सप्लाई बोलेंगे। नील रेट सप्लाई है जो कि शुरू से ही जिस पे कोई टैक्स सरकार के द्वारा निर्धारित ही नहीं किया गया हो और जिसे निर्धारित तो किया गया बाद में एग्जम्प्ट कर दिया गया हो, उसे होली एग्जम्प्ट सप्लाई बोलेंगे। और तीसरे कैटेगरी का सप्लाई है जिससे कि सरकार को वास्तविक में कोई कमाई होती है, तो वो है नॉन एग्जम्प्ट सप्लाई। नॉन एग्जम्प्ट सप्लाई करने का मतलब है जिसपे कि लेवी भी होता है और एक्चुअल में कलेक्शन भी सरकार करती है, कलेक्ट भी करती है। ये दोनों काम होता है तो उसे हम नॉन एग्जम्प्ट सप्लाई बोलेंगे। जैसे कुछ भी हो, कार हो, मोबाइल हो, फैब्रिक हो, शर्ट हो, कुछ भी आप खरीदते तो इस पर जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ऐसे सप्लाई को नॉन एग्जम्प्ट सप्लाई कहेंगे, टैक्सेबल सप्लाई कहेंगे। और इस पे जीएसटी पे करना पड़ता है क्योंकि आप पीछे जीएसटी पे करके आते हैं, पीछे जीएसटी पे करके आते हैं तो आगे जब आप सब सामान बेचेंगे तो आपको आईटीसी मिलेगा। इस पे किए हुए जीएसटी का आपको आगे क्रेडिट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल सप्लाई, नॉन एग्जम्प्ट सप्लाई। तो एग्जम्प्ट सप्लाई में 3 कैटेगरी की सप्लाई है। पहला जो है नील रेटेड सप्लाई, दूसरा होली एग्जम्प्ट सप्लाई, तीसरा नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इन तीनों सप्लाई को इकट्ठा हमें एग्जम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। जीएसटी में अलग अलग सिग्निफिकेंस है सप्लाई का। सप्लाई के महत्व को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस सप्लाई का क्या मीनिंग है। लॉ मेकर ने हमें क्या बोला है सप्लाई के बारे में, अदरवाइज हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा समझना। अच्छा, अभी तक हमने जो सप्लाई के बारे में पढ़ा है उसे एक रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सा सप्लाई होता है। देखिए, कोई भी आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी या कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे सेल, परचेज, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, इस टाइप का कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं, ये सब एग्जाम्पल है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इस टाइप का कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो जीएसटी में इसको क्या बोलेंगे? सप्लाई। इन सबों का एक कलेक्टिव नेम जीएसटी में क्या दिया गया है? सप्लाई।
जीएसटी में हम कोई सेल परचेज नहीं बोलेंगे, बार्टर नहीं बोलेंगे, एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, लीज नहीं बोलेंगे, रेंटल नहीं बोलेंगे, या प्रोविजन ऑफ सर्विस भी नहीं बोलेंगे। सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस प्रोविजन ऑफ सर्विस भी नहीं बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे जीएसटी में? हम सप्लाई करते हैं। माल बेचा तो भी क्या किया? सप्लाई किया। सर्विस दिया तो भी क्या किया? सप्लाई किया। सप्लाई सप्लाई सप्लाई। जीएसटी में कोई भी सेलर और बायर का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे केवल सप्लायर और रेसिपिएंट का कॉन्सेप्ट है। ये बातें हमेशा ध्यान रखनी। एग्जाम में जब भी हो आप पेपर दें तो सेलर बायर टर्म यूज़ ना करें, सप्लाई और रेसिपिएंट टर्म यूज करें, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। तो जीएसटी में सेल, परचेज, बार्टर, एक्सचेंज, इन सबों को इकट्ठा नाम दिया गया है सप्लाई। पुराने जितने भी टैक्स, ये सब जो क्या है बेटे, ये सब टैक्सेबल इवेंट है। इन सब टैक्सेबल इवेंट को इकट्ठा नाम दे दिया गया क्या? सप्लाई। और इस सप्लाई में भी ऑफ गुड्स, सप्लाई में भी ऑफ सर्विसेज, दोनों को कलेक्टिवली क्या, अगर सर्विस की भी प्रोवाइड करते हैं तो भी आपको माना जाएगा सप्लाई करते हैं, और गुड्स बेचते हैं तो भी माना जाएगा सप्लाई करते हैं। जो ये काम करता है उसे सप्लाई करते हैं, जो ये रिसीव करता है उसे रिसिपिएंट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन करते हैं उसे हम सप्लाई कहते हैं जीएसटी में। यहाँ तक क्लियर? और ये सप्लाई जो है, जैसा कि अभी तक पिछले डिस्कशन में हमने पढ़ा था, ये सप्लाई है 3 कैटेगरी का होता है। नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई और आउट ऑफ स्कोप सप्लाई। कौन कौन सा कैटेगरी हो गया? नॉन एग्जेम्प्ट का कैटेगरी हो गया, एग्जेम्प्ट की एक दूसरी कैटेगरी हो गई, तीसरा है आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई, जो कि सप्लाई के दायरे में ही नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा एग्जेम्प्ट और नॉन एग्जेम्प्ट के बारे में पढ़ा। एग्जेम्प्ट सप्लाई के बारे में क्या पढ़ा हमने? नील रेटेड सप्लाई होगी, जो जैसे एग्जांपल साल्ट। दूसरा जो होगी होली एग्जेम्प्ट के फॉर्म में हो सकती है, जिसमें कुछ भी हो सकता है, बेंगल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब की सप्लाई पे पूरी तरह टैक्स नहीं है। तीसरा जो सप्लाई है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जेम्प्ट सप्लाई। जैसे कि दो ही ऐसी सप्लाई है जो कि नॉन एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे आप ध्यान दें, ऐसी 2 ही सप्लाई हैं आज के डेट पे जिस पे कि कोई जीएसटी नहीं है, जीएसटी के दायरे से बिल्कुल बाहर है। ये है अल्कोहलिक लीकर और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये ऐसी 2 ही सप्लाई है जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, और ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में जीएसटी में परिभाषित किया गया है। और दूसरी कैटेगरी जो हमारी है नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई, जिस पे कि हम वास्तव में सरकार को कुछ टैक्स पे करना होता है, उसे हम नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई बोलेंगे। जैसे कि मोबाइल फ़ोन खरीदे या कोई फैब्रिक खरीदे या कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो या कार खरीदते हो, तो इस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। ये जीएसटी आप सप्लायर को देते हो, सप्लायर आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करता है। तो ये आपसे कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को जमा करता है, इसीलिए ये इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स है, इसीलिए जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो 2 कैटेगरी हमारी नॉन एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट, इसको छोड़कर नॉन टैक्सेबल सप्लाई को छोड़कर, इसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई को नहीं ले, तो इस पे है जीएसटी लेवी होता है। इन तीनों पे जीएसटी लेवी है, इस पे जीएसटी लेवी ही नहीं होते, जीएसटी के दायरे में ही नहीं है। इन तीनों पे जीएसटी लेवी है और कलेक्शन केवल और केवल यहाँ से होता है। इन दोनों से नील रेटेड या होली एग्जेम्प्ट से कोई कलेक्शन सरकार को नहीं होता है, कोई आमदनी सरकार को नहीं होती है, धेले भर का भी सरकार को कोई कमाई नहीं होता है। केवल टैक्सेबल सप्लाई से, नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई से ही सरकार को कमाई होती है। और तीसरी नेचर जो कैटेगरी जो है सप्लाई की, वो आउट ऑफ स्कोप सप्लाई है। यहाँ ध्यान दे दीजिए टर्मिनोलॉजी क्या है, आउट ऑफ स्कोप। ये थी हमारी नॉन टैक्सेबल, ये है आउट ऑफ स्कोप। ऐसी सप्लाई को सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, और इन सारी सप्लाई को सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया था। ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है।
ऐसी सप्लाई जो कि सप्लाई तो है पर उसको जीएसटी का स्कोप से बाहर रखा गया। जीएसटी उस पर कोई जीएसटी नहीं देना, वो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, आउट ऑफ स्कोप ऑफ जीएसटी है। ऐसी सप्लाई का एग्जांपल जैसे कोई आप जॉब करते हैं और अपने एम्प्लॉयर के लिए कोई जॉब के दौरान सर्विस देते हैं, तो उसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए जो सर्विस देते हैं, ऐसी सप्लाई पे कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। इसको शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट में डिफाइन किया गया है। ऐसी टोटल 8 सप्लाई हैं जिस पे कि हमें कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता है। दूसरी एग्जांपल है फ्यूनरल सर्विस। जब मरने के बाद सरकार आपसे कोई आप पे टैक्स नहीं लेगी, तो फ्यूनरल सर्विस जो है इस पे भी कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ सप्लाई। लैंड और बिल्डिंग के भी सेल पे, लैंड के सेल पे या बिल्डिंग के सेल पे भी कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है। इन सबों के पे कोई जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है, इसीलिए इसको आउट ऑफ सप्लाई कहते हैं। आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है, इसीलिए इस पे जीएसटी पे नहीं करना। दिस इज डिफाइंड अंडर शेड्यूल 3 में मेंशन्ड है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के जो म्यूनिसिपल या पंचायत से रिलेटेड फंक्शन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के 2 टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। एक तो कमर्शियल फंक्शन हो सकता है, एक सोशल सर्विस का फंक्शन होता है। ये सोशल सर्विस में वैसे फंक्शन जो म्यूनिसिपल फंक्शन हो या पंचायत वाले फंक्शन हो, वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है। बाकी जो कमर्शियल फंक्शन जैसे रेल चलाना, एयरप्लेन चलाना, ये सब एक्टिविटी अगर सरकार करती है तो सरकार को भी जीएसटी पे करना पड़ता है। आप देखा होगा आप लोगों ने, जब आप कोई रेलवे की टिकट खरीदते हो तो आप को जीएसटी भी पे करना पड़ता है। उस रेलवे टिकट पे जीएसटी भी चार्ज किया हुआ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेलवे का फंक्शन सरकार के सप्लाई के दायरे में आता है। इस पर टैक्स देना पड़ता है। ये कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में ये कॉमर्शियल फंक्शन है। एग्जेम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में केवल 2 ही फंक्शन है, म्यूनिसिपल या पंचायत वाली सर्विसेज देते हैं। इसके अलावा तीसरी सर्विस रिसेंटली ऐड करी गई है, जो लीकर लाइसेंस जो देती है स्टेट गवर्नमेंट, उसको भी कोई जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। तो ऐसे 3 सप्लाई आज के डेट पे हैं, ओनली 3 सप्लाई जो कि आउट ऑफ स्कोप है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटी से रिलेटेड। इसके अलावा जो आम जनता के लिए है वो टोटल 8 ऐसी सर्विसेज मेंशन करी गई है शेड्यूल 3 में। उसमें से कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है। ये 3 एग्जांपल है। ये सब सप्लाई आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई। इन एक्टिविटी पे कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है। इसमें और इसमें ये अंतर है कि ये गवर्नमेंट की सप्लाई है, ये वाली सप्लाई गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये सप्लाई आम पब्लिक या गवर्नमेंट किसी से भी हो सकता है। ये सप्लायर केवल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इसमें सप्लायर है। कमर्शियल एक्टिविटी पे जीएसटी है, और बाकी म्यूनिसिपल फंक्शन या पंचायत फंक्शन या लीकर लाइसेंस देती है गवर्नमेंट, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है। तो अभी तक हमने क्या समझा, हम उसका रिवीजन करते हैं कि सप्लाई 3 टाइप की हो गई, नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई और आउट ऑफ स्कोप सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई की फर्दर 3 कैटेगरी, नील रेटेड, होली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट सप्लाई से सरकार को एक्चुअल में टैक्स आता है, क्योंकि इस पे लेवी और कलेक्शन दोनों होता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई में 2 सप्लाई जिस पे लेवी तो होता है, कलेक्शन नहीं होता, वैसी सप्लाई है नील रेटेड सप्लाई और होली एग्जेम्प्ट सप्लाई। और जिस पे ना तो लेवी होता है ना ही कलेक्शन होता है, वो है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। दिस इज ब्रॉडली कैटेगराइज अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई। तीसरी कैटेगरी जो है वो आउट ऑफ स्कोप सप्लाई है, जो कि सप्लाई के दायरे में ही नहीं है। हमें
इस पे कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ रहा। ऐसी कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटी मेंशन करके सरकार ने खुद से ही बता रखा कि इन एक्टिविटी के करने पे, इन ट्रांजैक्शन के करने पे हमें कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ रहा है। जैसे कि एम्प्लॉय की सर्विसेज, फ्यूनरल सर्विसेज या कोर्ट की कोई कोर्ट फी जब लेते हैं या स्टैम्प ड्यूटी लेते हैं तो उस पर कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे सप्लाई को आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई या म्यूनिसिपल फंक्शन या पंचायत फंक्शन जो है आउट ऑफ स्कोप सप्लाई के दायरे में आती है। अब सवाल ये उठता है कि इसको ऐसा करने से सरकार को क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो, ऐसे कैटेगराइजेशन क्यों किया गया है। तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं कि ऐसा कैटेगराइजेशन क्यों किया गया है। सबसे पहली बात तो की है आउट ऑफ स्कोप सप्लाई, जिसको कि हम सप्लाई मानते ही नहीं हैं। इस सप्लाई को हम सप्लाई नहीं मानते। जो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई जो है, आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई की एक्टिविटी जो है, इसको हम सप्लाई ही नहीं मानते। इसको सप्लाई नहीं मानते। और जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, सप्लाई तो है पर लेवी नहीं है, उस पर जीएसटी कलेक्ट नहीं है। सप्लाई के डिफिनेशन में सब उनके ट्रांजेक्शन को सप्लाई तो मानेंगे पर उस पर कोई जीएसटी कलेक्ट नहीं करेंगे। जीएसटी चार्ज ही नहीं होगा। कलेक्शन तो बाद में आएगा, पहले चार्ज की बात है। जीएसटी चार्ज ही नहीं होगा। सेक्शन 9 और सेक्शन 5 जो चार्जिंग सेक्शन है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। इसमें हमें लेवी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है आउट ऑफ स्कोप सप्लाई, क्योंकि ये सप्लाई के दायरे से ही बाहर है। जब सप्लाई के दायरे से ही बाहर है, आउट ऑफ स्कोप सप्लाई है, तो इसे हमें सप्लाई है या नहीं है, हमें इस एक्टिविटी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो एक्टिविटी मेंशन कर रखी है शेड्यूल 3 में या कोई नोटिफाइड एक्टिविटी है, म्यूनिसिपल फंक्शन या पंचायत फंक्शन, ये एक्टिविटी डायरेक्टली आउट ऑफ स्कोप सप्लाई है। हमें सप्लाई चेक करने की, सप्लाई का टेस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये सप्लाई है या नहीं। और जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है उसमें सप्लाई तो है, जैसे लीकर का बेचना ये सप्लाई माना जाएगा, बट इस पर कोई लेवी नहीं कराया, उस पर चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट नहीं हुआ, इसीलिए दिस इज़ नॉट लेविएबल टू टैक्स। और तीसरी कैटेगरी की जो सप्लाई है, जो हमारे मोदी जी का प्यारा सा सेक्शन है, टैक्सेबल सप्लाई, जिससे मोदी जी को आमदनी होती है। जैसे मान लो टोबैको, पान मसाला बेचते हो, उस पर 28% का जीएसटी है, या कार बेचते हो उस पर 28% का जीएसटी है, शर्ट बेचते हो 5% का जीएसटी है, और भी बहुत सारे आइटम, मोबाइल बेचते हो 18% का जीएसटी, जिससे सरकार को एक्चुअल में कमाई होती है, वो टैक्सेबल सप्लाई है। टैक्सेबल सप्लाई से सरकार को एक्चुअल में आमदनी होती है। ऐसे ट्रांजेक्शन सप्लाई भी है और इस पर लेवी भी होता है, मतलब चार्जिंग सेक्शन भी अट्रैक्ट होता है। लेवी का क्या मतलब है? चार्जिंग सेक्शन जो अट्रैक्ट होना। चार्जिंग सेक्शन क्या है? जो सेक्शन हमें टैक्स लगाने की पावर देता है। तो ऐसे सप्लाई का एग्जाम्पल क्या है? टोबैको और टैक्सेबल सप्लाई में नीलेटेड भी सप्लाई कवर्ड है। सप्लाई ऑफ साल्ट, ये भी टैक्सेबल सप्लाई है, बट एक्चुअल कलेक्शन इस पर डेफर्ड किया हुआ है। अभी फ़िलहाल इस पर कलेक्शन नहीं किया जा सकता है। सॉरी। जो आउट ऑफ स्कोप सप्लाई है उसको कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है, बस उसके जो लिस्ट हैं वो शेड्यूल 3 में और 2 अलग लिस्ट है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में बताया गया है। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई को, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया, सेक्शन 7 सबसेक्शन 78 में डिफाइंड है, और टैक्सेबल सप्लाई को सेक्शन 2 सबसेक्शन 108 में डिफाइन किया गया है। इसके प्रॉपर डिफिनेशन भी हम लोगों ने देखा। इसका लीगल प्रोविजन जो आउट ऑफ स्कोप सप्लाई का है शेड्यूल 3 में दिया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी की जो नोटिफाइड ट्रांजेक्शन है वो आउट ऑफ स्कोप सप्लाई में कवर होती है, वो आउट ऑफ स्कोप सप्लाई के दायरे में आती हैं। आगे लिखा गया है कि एग्रीगेट टर्नओवर का जब हम कंप्यूटेशन करेंगे तो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई जो है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का जो सप्लाई है उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में कंप्यूट करना ही नहीं है, उसमें लेना ही नहीं है, बट बाकी सारी सप्लाई को एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करना है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मान लो आप लीकर का सप्लाई करते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी सप्लाई करते हैं, तो भी आपको टर्नओवर में, सेल में, उस वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जितना होगा उसको कंप्यूट करने में उसको लेना होगा। और दूसरा, अगर टोबैको प्रोडक्ट करते हो उसको भी आप
कंप्यूट करना पड़ेगा टर्नओवर कैलकुलेशन में, टर्नओवर काउंटिंग में। टर्नओवर की कैलकुलेशन करते समय आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई जो है उसको काउंट नहीं करते हैं, ये ध्यान दें। प्लीज पे अटेंशन, आउट ऑफ स्कोप सप्लाई को टर्नओवर काउंट करते समय ध्यान नहीं देंगे, बट बाकी सारी सप्लाई को टर्नओवर कंप्यूट करते हैं। इवन की एग्जाम सप्लाई है फिर भी उसे कंसीडर करेंगे। एग्जाम सप्लाई जैसे सप्लाई ऑफ साल्ट है, या गेहूँ बेचते हैं, चावल बेचते हैं या अंडा बेचते हैं, उनकी जो टर्नओवर है, उनका जितना जो वॉल्यूम है, उनका टोटल वॉल्यूम टर्नओवर कंप्यूट करते समय कंसीडर किया जाएगा। जीएसटी लायबिलिटी जैसा पहले भी हमने डिस्कस किया गया है, आउट ऑफ स्कोप सप्लाई में जीएसटी लायबिलिटी एराइज होता ही नहीं है, बट बाकी केस में जीएसटी लायबिलिटी एराइज होता है। पर नील रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई में जीएसटी लायबिलिटी एराइज तो होता है, पर कलेक्शन डेफर्ड किया गया। कलेक्शन सरकार एक्चुअल में कोई कलेक्शन नहीं करती है। बाकी सप्लाई जो जैसे मान लो मोबाइल फ़ोन लेते हैं उस पर जीएसटी आपको देना पड़ता है। बाकी नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई के केस में आपको जीएसटी देना नहीं पड़ता है। और जो अल्कोहलिक लीकर और फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इस पर जीएसटी लेवी नहीं होता है। और इसका कैटेगराइजेशन का असली पर्पस जो है वो देखिए अब क्लियर होगा आपको। जो आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई है, जिसे कि सप्लाई नहीं मानते, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का सप्लाई, इस पे आईटीसी मिलेगा, इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा। एक्सेप्शन है इसका, रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं तो उसमें नहीं मिलता, बाकी सारे ट्रांजेक्शन पे आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। जबकि टैक्सेबल सप्लाई करने पे भी मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई करने पे भी आपको आईटीसी मिलेगा। बट जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई अल्कोहलिक लीकर और फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचते हैं, इस पे कोई आईटीसी नहीं मिला, क्योंकि आप पीछे कोई आईटीसी पे करके नहीं आए तो आगे भी आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। पीछे अगर पे कर यहाँ पे किए तो आगे आपको आईटीसी मिलेगा, पर यहाँ पे पीछे नहीं भी पे किया हो तो आगे आपको आईटीसी मिलेगा, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ स्कोप सप्लाई। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई में आईटीसी मिलेगा, लैंड एंड बिल्डिंग की सप्लाई में आईटीसी मिलेगा, पर अल्कोहलिक लीकर या फाइव पेट्रोलियम प्रोजेक्ट पे कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। बाकी दूसरी सप्लाई, रेस्ट अदर सप्लाई पे भी आईटीसी मिलेगा, चाहे वो नील रेटेड हो या एग्जेम्प्टेड हो, फुल्ली हो, पार्सली हो। पार्सली का क्या मतलब, मान लीजिए 10% जीएसटी है, 50% एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो इफेक्टिवली कितना 5% आपको जीएसटी देना है। इट्स कॉल्ड पार्शियल एग्जेम्पशन। तो ऐसे सप्लाई पे भी आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे नील रेटेड हो या एग्जेम्प्टेड हो या अदर सप्लाई हो, इन सप्लाई पे आईटीसी मिलेगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलेगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई पे आईटीसी नहीं मिलेगा। आउट ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई पे आईटीसी मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट एग्जेम्प्टेड सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। एक चौथी कैटेगरी जो है सप्लाई की, वो है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई डिस्कस करने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई है सेक्शन 247 में जो कि परिभाषित है, जिसमें कि नील रेटेड या होली एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल, जैसा कि अभी समझाया, ये तीनों सप्लाई कवर होती है। इसके अलावा फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी सेक्शन 73 के लिए, केवल सेक्शन 73 के लिए, न कि देखिए दो टाइप के डेफिनेशन डिफाइन किए जाते हैं। एक सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है कोई दिया गया, वो पूरे एक्ट पे अप्लाई होता है, और अगर किसी खास चैप्टर में दिया गया सेक्शन 2 के अलावा कहीं और डिफाइन किया गया तो उसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है। तो जो सेक्शन 73 के लिए है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में कुछ एक्सटेंडेड मीनिंग दिया गया है एग्जेम्प्ट सप्लाई को। ये तीनों तो पूरे एक्ट पे अप्लाई होंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई की मीनिंग, प्लस ये जो 3 और एक्सटेंडेड मीनिंग है, जो 3 प्रकार की और सप्लाई है, ये सप्लाई पे केवल और केवल सेक्शन 73 आईटीसी के पर्पस के लिए ही ये सप्लाई के मीनिंग में कवर होगा। तो दो टाइप से डिफाइन करती है हमारी सरकार, लॉ मेकर 2 टाइप से लॉ बनाता है। एक तो सेक्शन 2 में कोई डिफिनेशन दे देगा, देखेंगे जनरली हर एक एक्ट में सेक्शन 2 में कोई भी
चीज़ों को डिफाइन करते हैं सर। उसके अलावा अलग अलग चैप्टर में ज़रूरत पड़ने पर किसी खास टर्म को डिफाइन किया जाता है। तो वैसे ही एग्जाम सप्लाई को सेक्शन 70 सब सेक्शन 3 में भी डिफाइन किया गया है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में भी डिफाइन किया गया है। और अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल डिफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में दिया गया है। दिस इज कॉल्ड जनरल डिफिनेशन, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक डिफिनेशन। स्पेसिफिक डिफिनेशन अप्लाई टू स्पेसिफिक सेक्शन, जनरल डिफिनेशन अप्लाई टू ऑल ओवर द जीएसटी एक्ट, इंटायर जीएसटी एक्ट पे अप्लाई होगा। तो इस एक्सटेंडेड डिफिनेशन में 3 मीनिंग और ऐड कर दी गई है सप्लाई के लिए, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए। पहली सप्लाई जो सप्लाई अंडर आरसीएम, जिसपे कि सप्लायर कोई टैक्स पे नहीं करता है। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कोई सप्लायर सप्लाई करता है तो वो भी एग्जाम सप्लाई में कवर होगी। या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन की जो सप्लाई है, जो कि सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना सर्विस है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा सिक्योरिटी ना तो गुड्स है ना ही सर्विस है, तो फिर भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन को एग्जाम सप्लाई की कैटेगरी में रखा गया है। और तीसरी ट्रांजैक्शन जो है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को भी एग्जाम्प्ट सप्लाई की कैटेगरी में फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी रखा गया। तो आईटीसी के पर्पस के लिए 3 एक्सटेंडेड मीनिंग है, जिसे कि आप ध्यान रखें ना, आरसीएम की सप्लाई, सिक्योरिटी की सप्लाई और लैंड एंड बिल्डिंग की सप्लाई, इसको भी हम एग्जाम्प्ट सप्लाई में मान के चलेंगे फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी। एग्जाम्प्ट सप्लाई का क्या मतलब है, जैसा कि अभी हमने बताया, एग्जाम्प्ट सप्लाई का मतलब है टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई प्लस नॉन टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई में नील रेटेड, होली एग्जाम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, 3 टाइप की सप्लाई आएगी। फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी चैप्टर एक्सटेंडेड मीनिंग हैज बीन असाइन टू एग्जाम्प्ट सप्लाई एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 3। तो इस बात को आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो चौथी नेचर की सप्लाई है ये जीरो रेटेड सप्लाई, जिसके बारे में अभी हमें डिस्कशन करना है। जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई क्या है, बेसिकली इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 16, और जो सेक्शन 16 है ये आईजीएसटी एक्ट में है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इस पे सप्लाई पे आईजीएसटी लेवी होता है, इसीलिए इसको आईजीएसटी में डिफाइन किया गया है। तो इस पे डिफाइन करने का केवल पावर, टैक्स लगाने का पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो जीरो रेटेड सप्लाई में कौन सी सप्लाई आएगी, जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सपोर्ट सप्लाई करते हैं किसी इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री में, यूएसए में, जापान में कोई आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस सप्लाई को जीरो रेटेड सप्लाई माना जाएगा। इसके अलावा आप एससीजेड को या एससीजेड के यूनिट को या एससीजेड डेवलपर को कोई सप्लाई करते हैं, इंडिया विद इन इंडिया ही करते हैं, तो भी ये सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई में आनी जाएगी और इस पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता है। और ख़ास बात ये है दोस्तों कि जीएसटी भी देना नहीं पड़ता है और आईटीसी भी मिल जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सब सप्लाई, चाहे एग्जाम्प्ट सप्लाई हो या बिना एग्जाम्प्ट सप्लाई हो, नॉन एग्जाम्प्ट सप्लाई हो। तो जीरो रेटेड सप्लाई का क्या मतलब है, जीरो रेटेड सप्लाई में 2 सप्लाई कवर होगी, या तो आप एक्सपोर्ट करते हो या एससीजेड को सप्लाई करते हो, या एससीजेड यूनिट हो या एससीजेड डेवलपर हो, इन दोनों को सप्लाई करते हो। तो दिस इज कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई। यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एग्जाम्प्ट सप्लाई में और जीरो रेटेड सप्लाई में क्या डिफरेंस है। आपके दिमाग में जेन्युइन सा क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों में सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो बताओ। तो इसका मीनिंग, एग्जाम्प्ट सप्लाई का मीनिंग जैसे अभी हम पढ़ के आ रहे हैं 247 में डिफाइन है, इसको सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी में डिफाइन है। ध्यान रहे ये आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन है, ये आईजीएसटी एक्ट में डिफाइन है और ये सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन है एग्जाम्प्ट सप्लाई। यहाँ तक क्लियर है। और एग्जाम्प्ट सप्लाई में अभी हमने बताया 3 सप्लाई कवर है, नील रेटेड, होली एग्जाम्प्ट और नॉन टैक्सेबल। NWN, नील रेटेड, होली एग्जाम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, एग्जाम्प्ट सप्लाई में 3 सप्लाई NWN, नील रेटेड, होली एग्जाम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई। और जीरो रेटेड में 2 सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई और सप्लाई टू एससीजेड यूनिट या एससीजेड डेवलपर। अब इस पे जो है एग्जाम्प्ट सप्लाई पे नो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई पे इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि एग्जाम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेवी तो होता है पर टैक्स नहीं देना पड़ता है।
पर ये इस पे भी टैक्स देना नहीं पड़ता। नो टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, एक्सपोर्ट करने पे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। उसके कुछ कंडीशन है, वो भी डिस्कस करते हैं। आईटीसी का बेनिफिट, जैसे पहले भी हमने आपको बताया, आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता है एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में। एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में आईटीसी इज नॉट अलाउड, आईटीसी नहीं होला। बट एक खास बात है, जीरो रेटेड सप्लाई केस में आईटीसी अलाउ रखा गया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि आप वो एग्जेम्प्ट सप्लाई का ही क्यों ना एक्सपोर्ट कर दें। एग्जेम्प्ट सप्लाई की एक्सपोर्ट करते हैं फिर भी आपको आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा। ये खास बात है जीरो रेटेड सप्लाई की, इसे आप ध्यान रखें। जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है। जीरो रेटेड सप्लाई सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है। और इस पे एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करते हैं, कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स का भी एक्सपोर्ट करते हैं तो भी आपको पीछे जो आईटीसी पे करके आए हो उस पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। ITC allowed on GST paid on inward supply. ITC allowed even if such supply are otherwise exempt supply. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। ठीक है। रिफंड का क्लेम हम सेक्शन 54 में करते हैं, जिसके लिए रूल बना दिया गया है सेक्शन 89 में। फिर रजिस्ट्रेशन जो है, केवल आप एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, मान लीजिए केवल आप साल्ट की सेल करते हैं, केवल आप साल्ट का सेल करते हैं, या केवल वेजिटेबल बेचते हैं, या केवल गेहूं बेचते हैं, चावल बेचते हैं, तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ता। पर एग्जेम्प्ट और नॉन एग्जेम्प्ट दोनों का सप्लाई करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। केवल आप मान लीजिए केवल आप अंडे का बिजनेस है, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। अंडा प्लस मोबाइल बेचते हो तो रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है। और जीरो रेटेड के सप्लाई के केस में रजिस्ट्रेशन तो कराना ही कराना है, क्योंकि आपको आईटीसी का बेनिफिट दिया जा रहा है। और दूसरा, आगे जो आप अगर जीएसटी पे कर रहे हो तो उसका आपको रिफंड भी मिलेगा, तो रिफंड क्लेम करने के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, अदरवाइज आप कैसे लोगे। तो रिफंड क्लेम करने के लिए या आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एज पर सेक्शन 24। यहाँ पे सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसका ये मतलब है कि ये मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपलसरी है। अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यहाँ जो रजिस्ट्रेशन का एग्जेम्पशन दिया गया है, जो एग्जेम्पशन सेक्शन 23 से आया है, मतलब कि आपको ऐसे सप्लाई करने पे कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं है जीएसटी में। इसमें जब आप सप्लाई करते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हैं, तो आपको जो बिल फाड़ना होता है वो बिल ऑफ सप्लाई फाड़ना होता है। जबकि जीरो रेट के केस में टैक्स इनवाइस, जो प्रॉपर टैक्स इनवाइस होता है एज पर जीएसटी लॉ, जीएसटी टैक्स इनवाइस, वो आपको कस्टमर को देना पड़ता है। और इसमें दो रूट है आपको सप्लाई करने के। पहले तो पीछे आप टैक्स पे करके आइए, पीछे आईटीसी पे करके आइए, और आपको आईजीएसटी कोई पे नहीं करना पड़ा। जैसे देखिए, मान लो पीछे आप आईटीसी कोई सामान खरीदे होंगे तो आईटीसी जीएसटी पे करके आए होंगे, और आगे आप माल बेचोगे तो आईजीएसटी आपको चार्ज होगा। पहला ही केस है। अगर आप बॉन्ड का बेनिफिट नहीं लेते हो, अगर आपको बॉन्ड की सहूलियत नहीं है, तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। पर ये आईजीएसटी जो आप पे करोगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर आप बॉन्ड का बेनिफिट नहीं है आपके पास, तो आईजीएसटी आपको पे करना है। और इस आईजीएसटी जीरो रेटेड सप्लाई केस में ये आईजीएसटी को आपको रिफंड मिल जाएगा अंडर सेक्शन 24 रेड विथ रूल 89। तो पीछे आप आईटीसी पे करके आए हो, आगे आपको कस्टमर से कोई आईजीएसटी चार्ज नहीं करना, क्योंकि फॉरेन का कस्टमर आपको जीएसटी देगा भी नहीं। तो आप आईजीएसटी जो पे करोगे, चार्ज करोगे कस्टमर से, वो आपको रिफंड मिल जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि क्योंकि कोई भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पे कोई भी कंट्री टैक्स चार्ज नहीं करती, कोई भी जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज नहीं करती। तो इंडिया ने भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पे नॉर्मली प्राय 95% केसेस में कोई भी एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पे जीएसटी चार्ज नहीं किया है। तो अगर आप एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन पे कोई जीएसटी पे करके आते हो, अगर बॉन्ड वाले रूट में नहीं हो, तो आप
पे किए हुए IGST का सरकार से रिफंड मांग सकते हो सेक्शन 54 में। तो पहले आपको IGST पे करना है और फिर उसके बाद रिफंड क्लेम करना है। दूसरा रूट है कि बॉन्ड वाला रूट। आप सरकार को एक डिक्लेरेशन देते हो, बॉन्ड देते हो कि हम आपको कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, फ़िलहाल के लिए कोई टैक्स पे नहीं करेंगे, और पीछे जो आप ITC क्लेम करके आए हो, पीछे जो आप GST पे करके आए हो, उसका आपको रिफंड मिलेगा। ये GST आपके लिए ITC बन जाएगी ना, क्रेडिट आपको मिलेगा। आगे आपको पे करना ही नहीं है। इस रूट में आप बॉन्ड वाले रूट में हो। बॉन्ड वाले रूट में आपकी जेब से आउटफ्लो GST का नहीं होगा। नो आउटफ्लो ऑफ GST। आपको GST चार्ज ही नहीं करना है, बिल पे GST नहीं करना, कस्टमर से चार्ज ही नहीं करना। और इस GST का और इस ITC का आपको रिफंड मिल जाएगा। दिस इज अंडर बॉन्ड रूट। इन सब बातों की चर्चा आगे हम एक्सपोर्ट वाले चैप्टर में करेंगे, सेक्शन 16 में। फ़िलहाल के लिए इतना ही समझते हैं। तो आज हमने देखा सप्लाई कितने प्रकार की हो गई। सप्लाई 3 प्रकार की हो गई, नॉन एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट और आउट ऑफ स्कोप सप्लाई। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टर्नओवर के बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच।